नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 26 नवंबर 2025 मुताबिक 4 जमाद ثانی 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को शहरियों से गुलामी की जहनीत को तर्क करने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जमहूरियत की माँ है और इसका आइन दुनिया का बेहतरीन आइन है। अयोध्या में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने बहरिया का परचम तब्दील किया क्योंकि ये रोज़मर्रा की गुलामी को जाहिर करता था। हमें अहद करना चाहिए कि हम अगले 10 बरसों में मैकाले की गुलामी की जहनीत को ख़त्म करें। राम मंदिर के ब्रिज परचम कुशाई के बाद अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने भगवान राम से वाबस्ता सकाफती और रूहानी अक़दार पर जोर देते हुए कहा, अगर हमें माशरे को बाअख्तियार बनाना है, अगर हिंदुस्तान को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाना है तो हमें अपने अंदर के राम को बेदार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज उत्तर प्रदेश हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटियों और अवामी इदारों के इंतजाम में अब भी नौ आबादियाती दौर की जहनीत कार फरमा है, जहाँ जिला कलेक्टर्स और आला अफसरान की बीवियां अज खुद एक्स ऑफिशियल ओहदों पर विराजमान होती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जी बागची पर मुश्तमिल बेंच ने वाज़ेह कहा कि ऐसे इंतजाम जमहूरी उसूलों के सरासर मुनाफी हैं और मौजूदा तर्ज हुकूमत में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने जोर दिया कि अवामी इदारे मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही चलाए जाने चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने BLOs की मुबैना हलाकतों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया है। BLO की मुबैना हलाकतों पर तशवीश का इजहार करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि SIR की आड़ में मुल्क भर में अफरा तफरी फैली हुई है। नतीजा यह है कि 3 हफ्तों में 16 BLO अपनी जानें गंवा चुके हैं। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने भी पहले एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि यह एक ऐसा अमल है जिसमें पहले 3 बरस लगते थे और अब सियासी आकाओं को खुश करने के लिए इंतखाबात से पहले 2 माह में ये अमल मुकम्मल किया जा रहा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR पर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने SIR के खिलाफ मुनक़िदा एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि SIR के बाद जब वोटर लिस्ट का मसवदा जारी हो जाएगा तब लोगों को इलेक्शन कमीशन और BJP की जानिब से पैदा की गई आफत का एहसास होगा। उन्होंने हाल ही में बिहार में हुए असम्बली इंतखाब के नताइज के मुतालिक भी कई इल्ज़ामात आयद किए हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर BJP बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे हिंदुस्तान में उसकी बुनियाद हिलाकर रख दूंगी। SIR मुखालिफ रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब एक गैर जानिबदार इदारा नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में ज़िले को मजमूई तरक्की, इंतज़ामी तरीक़ेकार, शहरी खिदमत और अवामी बहबूद की स्कीमों का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने खुसूसी नज़रसानी मुहिम और नए और नौजवान वोटर्स के रजिस्ट्रेशन को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि किसी भी अहल शहरी को फहरिस्त से बाहर न रखा जाए और किसी भी नाअहल और दरअंदाजी करने वालों को किसी भी हालत में फहरिस्त में शामिल न किया जाए। जायज़ा मीटिंग की सदारत करते हुए नायब वज़ीर आला मौर्य ने बूथ सतह के मुलाजिमीन के साथ एहतराम के साथ बर्ताव और मसाइल के मेयारी हल की हिदायत भी दी। अयोध्या शहर श्री राम जन्मभूमि मंदिर की चोटी पर मुनक़िद होने वाली अज़ीमुश्शान परचम कुशाई की तक़रीब के लिए अक़ीदत के जोश में डूबा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से तक़रीब की रौनक में चार चांद लग गए। 500 से ज़ायद फनकारों ने मौसीकी, रक़्स, लोक कला और रिवायती आलात की नुमाइश करते हुए दिलकश परफॉर्मेंस पेश की। उत्तर प्रदेश के वज़ीर सयाहत और सकाफत ने कहा कि अयोध्या धाम के श्री राम मंदिर में परचम कुशाई की तक़रीब हमारे अक़ीदे, रिवायत और कौमी फ़ख्र की अलामत है। अयोध्या धाम अपनी कदीम रवायात, लोक कला और मजहबी अकीदे को दुनिया के सामने आज फख्र के साथ पेश कर रहा है। तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई, दिलजोई, तरबियत और वाक़फियत के लिए चिन्हट वाक़ दरसगाह सैयद मीरा शाह पहलवान बाबा में सालाना मुसाबक़ात मुनक़िद किया गया। मीरा शाह वेलफेयर सोसाइटी और ट्रस्ट के तहत दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद अतीक शाह की निगरानी और बिरादर कला सैयद मोहम्मद शफीक शाह की सरपरस्ती में हुए नातिया मुकाबले में तकरीबन 200 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जिसमें लखनऊ के अलावा अतराफ के ज़िलों के तलबा और तालिबात भी शामिल रहे। 2 मरहलों में होने वाले मुकाबले के आखिरी मरहले में मुंतखब होने वाले तलबा और तालिबात को दूसरे दौर में नात ख़वानी के साथ साथ इस्लामी क्विज़ में शिरकत का मौका मिला। इस मौके ख़ास पर तालिबात को मुआशरे में फैली बुराइयों से वाकिफ़ कराते हुए अपनी हिफाजत के फौरी तरीक़े की तरबियती मश्क़ भी कराई गई।
लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के SIR के हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासी गर्मागर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने इस बयान की तायीद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के दबाव की वजह से BLO अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जबरदस्ती वाले रवैये और काम के ज्यादा बोझ की वजह से BLOs को इंतहाई खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक मुल्क भर में 16 BLO खुदकुशी कर चुके हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या टाइमलाइन में 3 से 4 माह की तौसीह नहीं की जा सकती थी? अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगल को कहा कि पीर की रात अफगानिस्तान में पाकिस्तानी बमबारी में 9 बच्चे और 1 बालिग शख्स हलाक हो गया। एक्स पर एक पोस्ट में तर्जुमान ने कहा कि गुज़श्ता रात 12 बजे के करीब पाकिस्तानी गासिब अफवाज ने एक मकामी शहरी विलायत खान वल्द काजी मीर के घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 9 बच्चे जिनमें 5 लड़के और 4 लड़कियां शामिल हैं शहीद हो गए। अफगानिस्तान में साबिक अमरीकी सफीर ज़ल्मे खलीलजाद ने हकीकी सिफारतकारी पर जोर दिया और कहा कि तुर्की का एक वफ्द इस्लामाबाद और काबुल का दौरा करेगा ताकि दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदे पर जोर दिया जा सके और इन इलाकों को सलामती के खतरे के लिए इस्तेमाल करने से रोका जा सके। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की डायरेक्टर और मारूफ अदीबा डॉक्टर नुसरत मेहदी को उर्दू अदब में उनकी तवील तख्लीकी खिदमात और नुमाया अदबी कारकर्दगी के लिए बैनुल-अक़वामी एजाज़ सफ़ीर उर्दू से नवाजा गया है। ये एजाज़ अबूधाबी में कायम हिंदुस्तानी सकाफती तंजीम कल्चरल कारवां की जानिब से पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर मेहदी की अब तक 12 किताबें शाये हो चुकी हैं, जिनमें नस्र और नज़्म दोनों असनाफ का खूबसूरत इम्तिजाज नजर आता है। वो ज़ाती तौर पर और अपने मुतादिद ओहदों के तहत दीगर ज़ुबानों के साथ साथ बिलखुसूस उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मुसलसल सरगर्म अमल और मुखलिस रही हैं। रूस के एक सीनियर ओहदेदार ने पीर को कहा कि रूस यूक्रेन के बुहरान को हल करने के लिए यूरोपीय यूनियन की अमन तजवीज़ से वाकिफ है, लेकिन उसकी दफात को गैर तख्लीकी समझा जाता है। रूस के सदारती मुआविन मिस्टर यूरी उशाकोव ने कहा कि इस अमन तजवीज़ के बारे में बहुत सी कयास आराइयाँ की जा रही हैं, लेकिन रूस सिर्फ अमरीका से बराह रास्त मौसूल होने वाली मालूमात पर ही भरोसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अलास्का में ज़ेर बहस तजवीज़ की बहुत सी शिकें मास्को के लिए काबिल कबूल भी हो सकती हैं। मिस्टर उशाकोव ने यह भी कहा कि अमरीका जल्दी ही रूस से अमन की तजवीज़ की तफसीलात बताने के लिए राबता करेगा। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।